आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई आमदे सरवरे अंबिया, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई, बुत परस्तों के मुंह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई, बुत परस्तों के मुंह गिर गए, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई, आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई, बुत परस्तों के मुंह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई, और शेर मुलाहिजा फरमाए, फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ, फेर ली जिससे तूने नजर, फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ, सारे आलम में रुसवा हुआ, डाल दी जिस पे चश्मे करम, उसकी अजमत बड़ी हो गई, डाल दी जिस पे चश्मे करम, फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ, फेर ली जिससे तूने नजर, सारे आलम में रुसवा हुआ, सारे आलम में रुसवा हुआ, डाल दी जिस पे चश्मे करम, डाल दी जिस पे चश्मे करम, उसकी अजमत बड़ी हो गई, डाल दी जिस पे चश्मे करम। आइए हजरात, चार मिसरे उर्से पाक के मौके पर ऑल इंडिया मुशायरे का
इनकाद किया गया। 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। माँ के हवाले से अशार पढ़े गए, एक मतला और एक शेर में हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। लूटने वालों मुझे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, दुआ पाओगे। और ये भी शेर बतौर खास अलीम भाई और हाजी साहब मुलाहिजा फरमाएं। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को। जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को। जिसको धुतकार दिया, जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को। वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे, वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे, वहीं पाओगे। और 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। अभी मतीन साहब सासारामी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अशार सुना रहे थे। एक शेर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरी भी हाजिरी हो जाए। मुलाहिजा फरमाएं। खुदा की कारी गरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है। शोरा हजरात मौजूद है। अलीम दानिश साहब। खुदा की कारी गरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है। ज़मीन पे बिलमा पिके ऐसा ज़मीन पे बिलमा पिके ऐसा, ज़मीन पे बिलमा पिके ऐसा। फलक पे आदम की
ईमान नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा बरे जहां में कहाँ नहीं है। जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा वो शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं, बरे जहां में कहाँ नहीं है, अजान तो आज भी है होती, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, अजान तो आज भी है होती, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा बरे जहां में कहाँ नहीं है। जमी पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है, अजान तो आज भी है होती, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है। एक मतला और दो तीन शेर और फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं, दरूद पाक पढ़ने अल्लाह बस बेदारी पैदा करने के लिए ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है। जो नबी का गुलाम हो जाए, जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 उस पे दोज़ख हराम हो, उस पे दोज़ख हराम हो। सुभान अल्लाह। कब से वही मैं देख रहा था, ले करके निकाल करके पैसे सोच रहे थे कि क्या पढ़ेंगे, दूं कि न दूं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। और जिससे टकराए हम नबी वाले, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह।
जिसे टकराए हम नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए। जिंदाबाद माशाअल्लाह। जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए। 2.5 से ज्यादा दुआएं मिल रही हैं। 2.5 हमारा जिंदा है, अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का गुलाम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। जिसे टकराए हम नबी वाले, जिसे टकराए हम नबी वाले, जिसे टकराए हम नबी वाले, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए। और जिसको मिल जाए दामने आका, 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 वो जहां का इमाम हो जाए, जहां का इमाम हो जाए, वो जहां का इमाम हो जाए। सिर्फ 4 मिसरे और फिर उसके बाद जहमत तमाम, इसलिए कि हमारे बड़े भाई अलीमुद्दीन साहब और हाजी साहब का हुक्म है, और ये मेरे दोनों दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी हुक्म था 4 मिसरे में हाजिर करते अपनी जगह। चरागो मस्जिदों में हेरा, वो मिंबर बन के उभरेंगे। चरागो मस्जिदों में हेरा, वो मिंबर बन के उभरेंगे। चरागो मस्जिदों में हेरा, वो मिंबर बने के उभरेंगे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। यही बच्चे चरागो मस्जिदों में हेरा, वो मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनो फील का किस्सा।
यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे, यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। ने कहा कि कहाँ भागे भैया, अरे भाई बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं और बीच में कुछ अच्छे अच्छे फ़िक्रे भी आ जाते हैं जो मुशायरों की सेहत की ज़मानत है। मोहतरम हज़रात, कुछ मखसूस अशार हमारे अलीम भाई की तरफ दे रहे थे, कुछ अपने दोस्तों की तरफ दे रहे थे और एक जोशो खरोश से भरे 4 मिसरे उन्होंने पेश किए जो हौसला मिला, हिम्मत बढ़ी। और जब वो कह रहे थे, जब अपनी बात पेश कर रहे थे, शायर तो वक्त का एक ऐसा मैसेंजर होता है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा दिया करता है। जनाबे दिल खैराबादी ने जब जोशो खरोश से भरा हुआ मिसरा पेश किया तो अचानक जहन में भी मेरे चंद मिसरे मचलने लगे कि क्या मिटाएगा कोई हमको किसी में दम नहीं, क्या मिटाएगा कोई हमको किसी में दम नहीं, हम गुलामाने नबी हैं, हम किसी से कम नहीं। समाज कीजिएगा नौजवान हजरात जो बैठे हैं, बस आपकी खुसूसी तवज्जो। मैं देख रहा हूँ ये सर्किल, ये जो मोहल्ला है, कसम खुदा की बड़ा जानदार मोहल्ला है, इस सर्किल के हवाले कर रहा हूँ कि क्या मिटाएगा कोई हमको किसी में दम नहीं, हम गुलामाने नबी हैं, हम किसी से कम नहीं। और मसलके अहमद रजा है एक सीधा रास्ता, ये वो सीधा रास्ता है जिसमें पेचो खम नहीं। मसलके अहमद रजा है एक सीधा रास्ता, ये वो सीधा रास्ता है जिसमें पेचो खम नहीं। और हम गुलामाने नबी हैं और खौफे बातिल क्या मिटाएगा मेरे इस्लाम को, जोरे बातिल क्या मिटाएगा मेरे इस्लाम को। गौसे आजम साथ है उसके उसे कुछ गम नहीं, गौसे आजम साथ है उसके उसे कुछ गम नहीं। और हम गुलामाने नबी हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। और छोड़ दे आले नबी से अब बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। अज़म खुदा की नौजवानों का जोश देख के छोटी सी नज़्म मैंने आपके हवाले की। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हैं और मुशायरे को जिंदगी के साथ समाप्त कर रहे हैं। देखिए आपके महबूब शायर जनाब मीसम गोपालपुरी भी तशरीफ ले आए, थोड़ी देर के लिए आराम करने चले गए थे, बड़े लंबे सफर से आए कि न जाने कहाँ कहाँ जा रहे थे और बता भी रहे थे कि मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। बहरहाल जनाब मीसम गोपालपुरी तरन्नुम रेजी का मालिक और बेहतरीन लबो लहजे की शायरी करने वाला शायर यहाँ मौजूद है, आपकी तरफ से है। अरे बच्चे को तो टॉफी बच्चे को दिए, छोटा बच्चा है, खा लेना बेटा, मेरी तरफ टॉफी खा लेना। अच्छा बहरहाल यहाँ छोटे बच्चों का भी अंदाज बड़ा निराला होता है और बच्चे हैं, बहरहाल रख लिया, न जाने किसकी दुआ कब लग जाए कोई नहीं जानता। बच्चे के भेष में भी बड़े बड़े लोग हुआ करते हैं। मोहतरम हज़रात, बड़े अच्छे लोग हैं और जिंदगी से नवाज। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई निज़ाम भाई, थोड़ी देर पहले मैं जब अपने सामईन की तारीफ कर रहा था, इनको पढ़ा लिखा बता रहा था, इनको विद्वान बता रहा था, इनको स्कॉलर बता रहा था, इनको बेस्ट ऑडियंस बता रहा था, तो हमारे निज़ाम भाई कह रहे थे कि मतीन भाई क्या है कि आप इतने अच्छे अंदाज में इनकी तारीफ कर रहे हैं, सामईन के ऑडियंस की तारीफ कर रहे हैं, इनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, इनको बाज़ौक़ बाअदब कह रहे हैं, आखिर क्या मामला, क्या इनसे आपको कमीशन मिलता है? मैंने कहा नहीं निज़ाम भाई, इनसे मुझे दुआएं मिलती हैं। इन्होंने कहा कि जब आपने पढ़ा लिखा बताया, जब आपने बाअदब बाशऊर बाज़ौक़ बताया तो आपको इसका सबूत भी देना होगा, सिर्फ दावे से काम नहीं चलता, दलील भी पेश करनी होगी। मैंने कहा निज़ाम भाई आपने चैलेंज किया और आपके अनाउंसर ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। अब देखिए आपके अनाउंसर की इज्जत आबरू आपके हाथ में। निज़ाम भाई ने चैलेंज किया था कि आखिर आपने किस बुनियाद पर अपने सामईन को पढ़ा लिखा और बाअदब बताया। मैंने कहा कि निज़ाम भाई मैं इम्तिहान लूंगा सामईन को और आप देखेंगे, एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा मेरे सामईन पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि या खुदा सामईन फेल हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं निज़ाम भाई फेल नहीं होंगे, ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। इन्होंने कहा तो पेश करके देखिए, अगर फंस नहीं गए तो आप कहिएगा। मैंने कहा कि नहीं, पहली बार ये शेर दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है इनकी अदब नवाजी पे मतीन सासरामी को भरोसा कि इसे पूरा कर देंगे। अब देखिए मेरी इज्जत आपके हाथ में, ये नौजवान हजरात आप पूरा कर दीजिएगा मेरे मिसरे को। देखिएगा निज़ाम भाई हमारे सामईन किस तरह से ले रहे हैं। देखिएगा उर्दू शायरी में काफिया बदलता है, रदीफ अस्थिर रहती है। उस्ताद शुरा हक बनारसी हक कानपुरी साहब तशरीफ फरमा है, उर्दू शायरी में
काफिया बदलता है, रदीफ अस्थिर रहती है। बस काफिया और रदीफ की इसी दंगल को देखिएगा, इंशाल्लाह पार हो जाइएगा। देखिए अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। निजाम बनारसी ने चैलेंज कर दिया, देखिएगा, समाप्त कीजिएगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। ईमान का काफिया रहेगा कि रदीफ, बस पकड़ लीजिएगा, पार घाट लग जाइएगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है। निजाम भाई देखिए, अब कोई शक तो नहीं है। निजाम भाई कोई शक नहीं, लेकिन निजाम भाई अभी भी 100% मुतमईन नहीं हुए हैं, 100% सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी शक की लकीरें इनके माथे से उभर रही हैं। मैं ये मिसरा दे रहा हूं, इसे भी पूरा कर दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। निजाम भाई देखिएगा सामीन की तरफ। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है। अब मुतमईन हो गए। देखिए नारा लगे, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए, जरा हौसला मिले, खड़े होकर नारा। शामिल हो जाइए, शामिल हो जाइए, शामिल हो जाइए, इनके शरीक होइए, शरीक होइए। अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये मिसरा भी दे रहा हूं, इसे भी संभाल लीजिएगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और मुझ जैसे गरीबों पे मेरे ख्वाजा पिया का, मुझ जैसे गरीबों पे मेरे ख्वाजा पिया का फैजान था, फैजान है, फैजान रहे। पूरा कर दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक शेर बड़ा खतरनाक है, वो नहीं पढ़ेंगे, बटम बम की तरह है। नहीं छोड़ दिए जाने, कुछ लोगों को बुरा। अच्छा चलिए।